स्वागत, वाणी से स्वागत लाए संकल्पों के हार, के आप आए हमारे द्वार, के आप आए हमारे द्वार। नैनों से स्वागत, वाणी से स्वागत लाए संकल्पों के हार, के आप आए हमारे द्वार, के आप आए हमारे द्वार। आज खुले हैं भाग्य के द्वारे, लेकर के खुशियाँ आप पधारे। आज खुले हैं भाग्य के द्वारे, लेकर के खुशियाँ आप पधारे। हर मन करे सत्कार, के आप आए हमारे द्वार, के आप आए हमारे द्वार। नैनों से स्वागत, वाणी से स्वागत लाए संकल्पों के हार, के आप आए हमारे द्वार। जीवन मुक्ति दाता कौन? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आत्मा को निर्लेप बताते, आत्मा को निर्लेप बताते। मेरा बाबा, मेरा बाबा, वो सबका बाबा, वो सबका बाबा, वो ऊपर वाला, वो ऊपर वाला, वो मंदिर वाला, वो मंदिर वाला, वो मस्जिद वाला, वो मस्जिद वाला, वो माउंट आबू से हरियाणा में, माउंट आबू से हरियाणा में सबका मालिक है। शिव अजन्मा आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं। शिव अजन्मा आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं। झंडा अपना फहराते हैं, जग की ज्योत जगाते हैं। देख समाये देख चांदनी, देख समाये देख चांदनी। चांद भी है शर्मा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। ओ बाबा तुम्हें हमसे मिलना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। किया था जो वादा मिलने का हमसे, वो भी निभाना पड़ेगा। ओ बाबा तुम्हें हमसे मिलना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। घड़ी दिन रहे थे कि कब आप आए, घड़ी दिन रहे थे कि कब आप आए। कि नैनों से हम तेरा दीदार पाए। मिलन की तड़प जो उसको मिटाना पड़ेगा। ओ बाबा तुम्हें हमसे मिलना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। शांति।
उद्घाटन एक बहुत बड़ी खुशी का पर्व उत्साह होता है, क्योंकि बड़ी मेहनत से, बड़े संकल्पों से कोई भी दीवारें खड़ी होती हैं, और जब वो दीवारें खड़ी होती हैं, उन पर छत पड़ती है, तो कई गुना खुशी बढ़ जाती है बनाने वाले को, मेहनत करने वाले को। तो हर इंसान का उसमें महत्व है, जिसने भी उसमें योगदान दिया है। एक मकान बनाने में सालों लग जाते हैं, इतनी एनर्जी, इतनी पैसा, खर्चा, सब कुछ, टाइम सब देते हैं। भगवान ने भी ये मकान बनाया है, इस पूरी दुनिया को बनाया। भगवान को भी ये दुनिया बनाने में बहुत बहुत समय लगा, और बहुत हर आत्मा का भगवान ने इस बिल्डिंग में पार्ट दिया है। इस दुनिया को बनाने में हम सबका योगदान है, हर एक चीज का योगदान है। मकान में जितनी भी चीजें इसमें लगी हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ ये दिखेगा कि भाई ऊपर से ना ईंटें दिख रही हैं, ना कुछ दिख रहा है, ना फाउंडेशन दिख रहा है, ना सरिया दिख रहा है, कुछ दिख रहा है आपको? सिर्फ क्या दिख रहा है? पुताई दिख रही है, और क्या दिख रहा है? थोड़ा बहुत लोहा वोहा दिख रहा है। भाई ऊपर से वही दिख रहा है कि भाई बहुत ज्यादा पेंट हुआ होगा। जो चीजें इसकी सबसे बड़ी मजबूती का कारण बनी है, वो दिखाई नहीं दे रही। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान की जो इस दुनिया को फाउंडेशन बना रहा है, तो मैं आया था कि बाबा ने कहा कि एक एक ईंट के जो टुकड़े फाउंडेशन में पड़े होते हैं, बाबा को तो उन बच्चों की भी वैल्यू का पता है। बाबा को तो उन बच्चों का भी महत्व मालूम है कि वो बच्चे ना हो तो वो मकान कैसे तैयार होगा। इसलिए हर बच्चे की यहाँ वैल्यू है। यहाँ बैठा हुआ हर एक बच्चा इस सभा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वो एक बच्चा भी यहाँ से उठ जाएगा तो ये सभा फीकी हो जाएगी। उस बच्चे का भी महत्व है, क्योंकि वो बच्चा भले साधारण है, लेकिन बाबा ने कहा चाहे घोड़े सवार हो, चाहे प्यादे हो, चाहे महारथी हो, लेकिन हर इंसान की बाबा के घर में उसकी आवश्यकता है। चाहे वो छुपा हुआ है फाउंडेशन में, सरिया छुपा हुआ है, लेकिन वो ही एक ऐसी पावर है जो पूरे एरिया को बांध के रखा हुआ है। तो इसी प्रकार से कोई भी बच्चा इस सभा में ये ना सोचे कि हमारा कोई महत्व नहीं, हमारा कोई वैल्यू नहीं। वास्तव में परमात्मा ने हर बच्चे को वैल्यूबल बनाया। हर बच्चे में वो क्वालिटियां भर के रख दी हैं जो हम शायद अपने आप को खुद नहीं देख पा रहे। अगर हम सभी बच्चे अपनी अपनी विशेषताओं को देखने लगे कि मेरे अंदर क्या क्या ऐसी क्वालिटी भरी हुई है, जिन क्वालिटियों के आधार पे भगवान ने मुझे अपना बच्चा बनाया। इतने बड़े गांव में, इतनी जगह पर, कहाँ से बाबा किस कोने से इस बच्चे को पकड़ा होगा, जिस बच्चे ने आज ये मकान बनाया, उसको अपना बनाया, तो किस कोने से पकड़ रहा है बाबा, कहाँ माउंट आबू है, कहाँ से स्थापना हुई, फिर कोने कोने से, किस किस गलियों से, किस किस जगह से बाबा ने छांटा हमको। तो आप यहाँ पे साधारण कैसे हो सकते हो जो छटा हुआ रतन हो? अगर भीड़ चाहिए थी तो एक ही जगह से सारी भर लेते जो भी मिलता, लेकिन भगवान ने भी जो न्यू बनाई उसमें भी छांटा। नहीं तो कहते जो न्यू बनती उसमें तो जो वही मिलता है सारा सब डाल दिया जाता, लेकिन यहाँ जो न्यू बनी है उसमें भी कोई ऐसे वैसी न्यू में ईंटें नहीं पड़ी है, वो भी छांट छांट के पड़ी हुई है। तो आप जितने भी यहाँ बैठे हो सब छटे छटे हुए लाल हैं भगवान के, और भगवान ने जब हमें छांट करके साफ सुथरा बढ़िया बना के अपनी सभा में रौनक बना के बिठाया है, तो हमारी हर बच्चे की यहाँ पर वैल्यू, अमूल्य वैल्यू है। और इसीलिए बाबा ने कहा कल की मुरली में शुभ चिंतक बनना है, और शुभ चिंतक वही बन सकता है जिसके मन में शुभ चिंतन चलता होगा। जिसका मन जो है शुभ चिंतन से नहीं भरा है वो शुभ चिंतक नहीं हो सकता, और जो शुभ चिंतक नहीं हो सकता है वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए जितना हो सके गहराई में जाकर हमें अपने चिंतन को इतना पॉजिटिव बनाना है, इतना पावरफुल बनाना है कि हम अपने चिंतन से शुभ चिंतक बन सकते हैं, और शुभ चिंतक से संतुष्ट मणि बन सकते हैं। और संतुष्ट मणि आत्मा कभी जीवन में उदास नहीं हो सकती, कभी हताश नहीं हो सकती। तो ज्ञान का जितना जितना बाबा ने कहा मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, उतनी हमारे अंदर की एनर्जी बढ़ती जाएगी। ध्यान से सुनिए।
एक बेटी अपने पिता को चाय लेकर आती है और पिताजी को चाय पकड़ाती है, तब देखिए पिताजी चाय पीना जैसे ही शुरू करते हैं उसमें चीनी नहीं है, चाय फीकी है। अब वो जब चाय फीकी देखते हैं तो उस बेटी से कहते हैं बेटा इसमें चीनी डाल। बेटी उसमें चीनी डाल देती है, उसके बावजूद भी चाय फीकी है। क्यों? दे करके चम्मच को चलाया नहीं। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने हमें मिठास भरी, हमें गुण भरे, हमें क्वालिटी भरी, लेकिन हमने उसको अपने अंदर क्या नहीं किया, चबाया नहीं। ऐसे गाय भैंस होती ना जो खाती है उसको चलाती रहती है, ज्वाली करती है, और जब वो चबाती खाती रहती है तो इसी वजह से वो अपने खाने को हजम कर लेती है। और आज इंसान इतना ज्यादा लापरवाह हो गया कि वो अपने अंदर के खाने को हजम ही नहीं कर पाता है, और उसके साथ वो चलाता मैंने उसको यूज नहीं कर रहा है। तो भगवान ने हमें बहुत सारी चीजें भरी है, ज्ञान दिया, समझ है। ऐसा कोई इस सभा में नहीं बैठा है जो समझदार नहीं बैठा हो, किसी को ज्ञान नहीं हो। आप सब जितने बैठे हो हम समझते हमसे तो कई गुना समझदार हो। हमारे परिवार की तरफ से नए मकान की बहुत मुबारक। हर एक्टर अपना अपना रोल बहुत सुंदर लेकर आया है, और जिस रोल के लिए बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया, सेवा में अगर खड़ा किया, तो मैं तो समझती हूँ उस रोल में हमें भी बिल्कुल परफेक्ट ही और हर बीती बात को बिंदी लगाकर आगे के जीवन को इतना सुख अच्छे से दे सके। जो एक साल पीछे का बीता है वो शायद हमें लगता कहने की जरूरत नहीं, सबने इस बात का अनुभव करके देख लिया कि आने वाले समय में ऐसा टाइम आएगा जब शायद हम लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। ऐसे समय के लिए सबसे जरूरी हमें अपनी स्थिति पर ही ध्यान देना है, क्योंकि अगर हमारी स्थिति अच्छी, बाबा की याद हम बच्चों को इतना मग्न कर देगी कि वो सीन कब आएगा और कब चला जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। तो ये भाग्य हमारा है कि भगवान की नजर हम पर पड़ी, भगवान ने ऐसी विशेष देवियों के साथ रहने का सौभाग्य दिया, इतना सुंदर परिवार दिया। आप सब लोग इस बात को बड़े अच्छे से महसूस जरूर करते होंगे कि जितनी कशिश और जितना एक दूसरे को देखकर अंदर से दिल का प्यार उठता है, हमें लगता है शायद लौकिक परिवार में भी इतना प्यार। हम लोग कहीं भी सफर में निकल जाते, अगर कहीं झंडा दिख जाए, अगर कहीं कोई सफेद कपड़ों में दिख जाए, ऐसे लगता है पता नहीं आज जन्नत भी मिल गई। क्यों? क्योंकि अपने ईश्वरीय परिवार का कोई भी भाई बहन मिल गया तो समझ लो बहुत बड़ा खजाना हमें मिल गया।